जौहरी साहब, आप पीटीआई के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और बड़े क्लोज रहे खान साहब के, और जब आखिर वक्त तक आप सारी डिसीजन मेकिंग में शामिल रहे हैं, सो ये जो असेंबलियाँ तोड़ने का मामला था ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। पीटीआई के अपने अंदर इसके अंदर बहुत तनकीद हुई। आपने अब भी कहा है कि पीटीआई के पास असेंबली से इस्तीफे देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि अभी आपने देखा होगा आमिर डोगर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये गलत फैसला था। बहुत सारे लोग पीटीआई के कहते हैं ये गलत फैसला था। चौधरी परवेज लाई का तो आपको याद ही होगा जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। सो व्हाई आर यू सेइंग दिस नाउ? देखिए, उस वक्त में भी मैं समझता हूँ, देखिए आमिर डोगर का उस वक्त भी यही व्यू था, आई मस्ट से। और भी बहुत सारे लोग थे और बहुत ज्यादातर लोगों का यही व्यू था कि असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन आपके सामने है कि जिन दो असेंबलियों से हमने इस्तीफा नहीं दिया था, कश्मीर से और जीबी से, वहां पे हमारी पार्लिमानी पार्टी किधर गई है? आप पार्टी ही खत्म हो गई वहां पे। देखिए, ये बात बड़े कम लोग जो हैं वो अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अगर हम असेंबलियों में रहते और जदोजहद करते तो हमारी पार्लिमानी पार्टी क्या, हमारी पार्टी ही खत्म हो जाती। और यही हुआ जो आपके सामने मैं मिसालें दे रहा सो हूँ। कश्मीर लेट में यही हुआ, जस्ट टू गो बैक टू हिस्ट्री, ये आपका आइडिया था या शाह साहब का आइडिया था? नहीं, आइडिया शाह साहब का था। आइडिया या नहीं, कौमी असेंबली से इस्तीफा देने का तो आइडिया तो कतन इमरान खान साहब का था, और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफा देने का फैसला शाह साहब का था। लेकिन दोनों में खान साहब ने, टू बी फेयर विद, बड़ी डिटेल उन्होंने कंसल्टेशन की और बहुत सारे लोगों को उन्होंने कंसल्ट किया, जैसे मैं हूँ, हमाद है, उसके बाद और लोग थे, शाह साहब हो गए, असद साहब हो गए, खटक साहब हो गए, तमाम लोगों से उन्होंने लहदा कंसल्टेशन की। बहरहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ये मशवरा बिल्कुल ठीक है। अगर हमने नहीं देना तो फिर जो है ये हम तो निज़ाम के अंदर रह के नहीं लड़ सकते, बट और लेट्स बिल्कुल फैसला सही था। से डिसीजन आया था मैं अब इतना भी यही बड़ा समझ अदालत का, चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर थे, आप लोग की हुकूमत रहती कुछ अर्सा और शायद आपको रीगेन करने का मौका मिलता अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ नहीं पावर मिल सकता कॉरिडोर्स था, में, दीगर जगहों पे। नहीं आपने मिल तो सकता तमाम था। कश्तियां ही जला दी। नहीं तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना कि कश्मीर और जीबी में 2/3 मेजोरिटी बट थी कैन हमारी, वी किधर चली गई? कंपेयर कश्मीर विद आज पंजाब? आज देखें, नहीं व्हाई नॉट, आज आप देख लें क्या हो रहा है। आज आप देख लें, आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, क्या आपने किया? जब 9 तारीख को पीटीआई को जाना चाहिए था तहरीक में, पीटीआई वाले सारे घर बैठे रहे, जाके पार्लियामेंट में चले गए। आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली इमरान खान की रिलीज में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। प्रॉब्लम यह है, जब आप कैसे कैसे सिस्टम बनी का हुई है खैबर हिस्सा पख्तूनख्वा की असेंबली? कैसे बनी देखें हुई ना, होगा? वहां से ना कोई तहरीक बन रही है, सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी कोई वजीर बन गया है, कोई मशीर बन गया है। जिस बात के ऊपर वो वोट लेके आए थे कि इमरान खान को हम बाहर लाएंगे, 1.5 साल हो गया, इमरान खान का नाम ही नहीं याद वहां पे। प्रॉब्लम ये है कि ना गवर्नेंस हो पा रही है, ना इमरान खान बाहर आ रहे हैं। कौमी असेंबली में जो लोग हैं, जो सारे जाते हैं, आपको मुझे बताइए कितने लोग एहतजाजों में नजर आए हैं? सारे आम वर्कर को छोड़ के उधर चले गए, नॉट विद स्टैंडिंग। मेरे ख्याल में बड़ी गलती इस्तीफा देना नहीं था, बड़ी गलती ये थी कि जब हमें इलेक्शन मिल गया था, हम हुकूमतों में बाहर निकले, हमने असम्बलियां तोड़ी। किस लिए तोड़ी? कि हमें इलेक्शन मिले। जब हमें इलेक्शन मिल गया तो हमने क्यों नहीं लिया? ये चीज मेरी समझ ये से तो अभी आप तक बाहर है। बताएं, ये तो आप बताएं क्यों नहीं लिया? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे पता नहीं। मुझे खान साहब से मेरी अभी तक मौका नहीं मिला। उसके बाद एक हम बिल्कुल उसमें रहे। हमें जब इलेक्शन मिल गया था, शाह में, आपको पता है, जब शाह महमूद कुरैशी, अली जफर और मेरी, हम लोग बातचीत हमने की थी, डार साहब थे, आजम तारड़ साहब थे, यूसुफ गिलानी साहब थे, हमने तय कर ली थी हर चीज। साद रफीक भी थे। साद रफीक साहब थे, बिल्कुल साद रफीक साहब थे। हमारी हर चीज तय हो गई थी। 26 सितंबर को इलेक्शन था काजी और फाइज मुझे नहीं ईसा समझ के आया ओथ कि लेने के 2 हफ्ते बाद इलेक्शन। हाँ, 2 हफ्ते, बिल 10 दिन बाद। यही बात नहीं पसंद आई खान साहब को कि काजी फाइज ईसा के अंडर नहीं कराना इलेक्शन। आई डोंट नो, उन्होंने मैंने कहा तो कि देखे, अता सच्ची बंदयाल बात के है, अंडर होगा इलेक्शन, कम वोट आई में। डोंट नो, सच्ची बात है। ये ये कभी खान कहा साहब था, से ये तो मेरी मान अक्सर लेना, बात, ये बात तो कही थी चौधरी साहब, नहीं ये मुझे बात तो नहीं हुई की, थी। नहीं ये बात मुझे नहीं कही उन्होंने थी। नहीं कहा था? फाइज ईसा के साथ इश्यूज थे, उन्होंने कहा इलेक्शन पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, बट ये नहीं, उन्होंने इस तरह नहीं कहा जैसा साहब के। तो रिजल्ट तो यही होना था। बाद में भी काजी फाइज ईसा के ही अंडर हुए। नहीं, बाद में तो खैर इलेक्शन हुए ही नहीं ना, बाद में तो बस नॉमिनेशन हुए ना, इलेक्शन थोड़ी हुए। 9 फरवरी को जो 8 फरवरी को तो फिर तो नॉमिनेशन हुई ना, लीडिंग पार्टी इलेक्शन तो तो ना। पीटीआई थी, फिर भी तो आप ले लेते अब मतलब इलेक्शन। 9 फरवरी को बदल दिया ना, नॉमिनेशन होगी ना, इलेक्शन तो ना रहा। बट ये बात सही है, मतलब मेरी मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको कह सकते हैं कि ये गलत है।
कि खान साहब ये चाहते थे कि नहीं हो काजी फायज ईसा के अंडर इलेक्शन और बंदयाल साहब के अंडर हो। पॉसिबल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मुझे खान साहब ने नहीं कहा, मेरी बात ही नहीं हुई असल में। बट देन वो हो भी नहीं सकता था, उस वक्त दिन ही नहीं थे इतने कि इलेक्शन हो जाता बंदयाल साहब के अंडर। नहीं तो बंदयाल साहब ने क्या हमारे लिए कर लिया था कि उनके अंडर होने थे? बंदयाल साहब ने सारा बेड़ा गर्क किया ना। उन्होंने असेंबली में जब आया, किस कानून के तहत उन्होंने असेंबली स्पीकर की रूलिंग को बदल दिया? कोई रूलिंग नहीं है। द मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट कुड हैव डन इसके वापस भेज देती, स्पीकर को कहती थी इसके ऊपर वोटिंग कराएं। एक एक आधी रात को उन्होंने जो है वो कोर्ट्स खोली। बंदयाल साहब ने क्या कोई पीटीआई पे कोई एहसान थोड़ा ही किया। पर ही फिर प्रूव क्या टू वजह बी, थी खान साहब के ऊपर अच्छा इंप्रेशन क्यों था इतना बंदयाल साहब का? मुझे पता नहीं है क्यों था, लेकिन बहरहाल, खैर बहरहाल यार मौजूदा जुडिशल सेटअप से तो जाहिर है कि वो बेहतर ही थे, लेकिन बहरहाल नहीं, जो आप इतना बात वो कर रहे हैं वो तो हकीकत एक साइड है, दूसरी साइड ये है जो पीएमएलएन कहती है कि गुड टू सी यू कहा था। सो एक्चुअली किधर थे बंदयाल साहब सब देन? कोई कहते व्हाट्स हैं। एनालाइज? जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो क्या उनको कहा था कि गेट आउट कहा था? उनको भी गुड टू सी यू ही कहा था। बिलावल भुट्टो जब आए थे तो उनको क्या उन्होंने गालियां निकाली थी? उन्होंने उनको भी गुड टू सी यू कहा था। ये स्टूपिड बातें हैं, इनकी क्या बात है? ये वो सो बातें हैं करने वाली। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई को कोई फायदा नहीं दिया बंदयाल साहब के टेन्योर ने? नुकसान दिया, बहुत नुकसान दिया, फायदा क्या देता? तो फिर आप काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ क्यों बात करते हैं? फिर आप कहें कि हर चीफ जस्टिस से ही हम नाराज हैं। ये नाराजगी की बात नहीं है, लेवल्स होते हैं ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बंदयाल साहब ने कोई सपोर्ट नहीं की पीटीआई की कहीं पे भी। फायज ईसा साहब तो खैर पार्ट एंड पार्सल थे ना हुकूमत के। बंदयाल साहब ऐसे नहीं थे। बंदयाल साहब ठीक है, ही वाज एन इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जज। कमजोर आदमी थे, लेकिन बहरहाल ही वाज सॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जज। सो अब मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है और केपीके में हुकूमत जाने का खतरा है पीटीआई की। पहले भी हुकूमत स्ट्रांग में थी, पोजीशन में थी, क्योंकि देखिए हुकूमत को आइन कानून मोरालिटी के ऊपर तो देखे ना उनका कोई भरोसा नहीं है, पॉलिटिक्स पे भरोसा नहीं है। हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसेज को डिग्रेड कर दिया है। अब जो फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्हें उनसे बात नहीं करते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन कहती है इनके पास इख्तियार नहीं है, हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने असल ताकत से बात करनी। सो द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैव बीन लिटरली बीन डिग्रेडेड। और जो बाकी सिलसिला चल रहा है वो ऐसे, और मेरे ख्याल में तो अब देखना ना, ये जो डिफेक्टो पावर है इसको अब डिजोरे पावर में बदलना है, और वो देखते हैं उसमें कितना वक्त लगता है, बट दैट्स नाउ द वेरी अपरेंट रियलिटी। हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले आपने 26वीं तरमीम के ड्राफ्ट की तैयारी का इंकशाफ किया था, आपको याद होगा। उस वक्त तमाम हुकूमती वज़रा इनकार कर रहे थे। अब 27वीं तरमीम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? आएगी तो सही 27वीं तरमीम। मैं जिस तरह से आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि असल में अभी फैसला ये करना है ना, अभी बड़ा फैसला तो ये होना है कि आपने डिफेक्टो पावर को डिजोरे पावर कब बनाना है। ये टाइमिंग जो है वो उसके मुताबिक होगी, और उसके मुताबिक ही आगे चलना है। फिलहाल तो देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर कोई डेमोक्रेसी वगैरह की तो कोई फिलहाल गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। दुनिया में भी इस वक्त एक राइट विंग का राइज है, जिसके होते हुए कोई लिबरल डेमोक्रेसी की जगह तो वैसे स्क्वीज हो रही है। ट्रम्प साहब हो जाएं और इधर नरेंद्र मोदी आ गए हैं, यूरोप के अंदर भी राइट विंग का राइज है। सो इंटरनेशनली भी कोई लिबरल डेमोक्रेसी की फ़िलहाल प्लेस नहीं बन रही, और पाकिस्तान में तो और श्रिंक हो गई है। और अब तो जिस तरह से हमने शुरू में बात की कि अब तो बात हो रही है कि हाइब्रिड निज़ाम ही को हम कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी दे दें। सो दिस इज़ अ ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम आवर डिबेट इन पाकिस्तान, जो कि 2020 में 21 में हो रही थी।